जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS न्यू रिक्रूटमेंट 2024 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और गाइस अभी जो आप जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे इस भर्ती के बारे में, जिसमें कि आपका एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, तो ये सब जानकारी आपकी ऑफिशियल होगी, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि अभी तक इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं एज ऑलवेज फॉर्म फिलअप की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसको देख करके आप इस फॉर्म को भरेंगे। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा शॉर्ट में इसी वीडियो में जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे, किन पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है, एंड देन फिर आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जान लीजिएगा। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है, लिंक आप ओपन कीजिएगा। ये ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर काफी शॉर्ट में जानने को मिलेगा कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स 121 पोस्ट, इसके अलावा आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA 381 पोस्ट, इसके अलावा कैटरिंग सुपरवाइजर 78 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 128 पोस्ट, लैब अटेंडेंट 161 पोस्ट, मैथ्स हेल्पर 442 और MTS पर 19। टोटल आपके 1377 पद निकाले हैं। अभी आप ये भी जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर मैं मेन पोस्ट की क्वालिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या IT में, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस या फिर IT में। इसके अलावा कैटरिंग सुपरवाइजर पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री जो कि आपने होटल मैनेजमेंट में की हो, एंड साथ ही ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कैटरिंग में, विद ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली। तो यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हो उसके लिए ये जानकारी आपको दी गई है। JSA की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, और साथ ही यहाँ पर आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और अगर आप हिंदी की करेंगे तो आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही बोला कि पास्ट +2 लेवल ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट, तभी आपके पास यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बेसिकली सिंपल है, 12वीं पास की योग्यता मांगी है टाइपिंग के साथ में। अगर आपके पास वो नहीं है तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और ITI जो कि आपने इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में की हो, और तीसरा बोला कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन वायरिंग या फिर प्लम्बिंग में। लैब अटेंडेंट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है, जिसमें कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक के अंदर, या फिर आपने 12वीं पास की हो साइंस स्ट्रीम में, तब आप इस पर बिना किसी डिप्लोमा के, बिना किसी ITI सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, जो कि आपका होना चाहिए गवर्नमेंट रेसिडेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर मैथ्स स्कूल, या फिर मैथ्स आपका जो अन्य है उसमें होना चाहिए। एंड पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाई NVS, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट है वो भी आपको इसमें आगे चल करके पास करना होगा। MTS पर अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब आप यहाँ पर पोस्ट वाइज एज लिमिट चेक कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अब गाइस हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको आपका पैटर्न बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें गाइज जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसमें यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें कि जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स के रहेंगे दोनों से। तो टोटल नंबर हो गए आपके इसमें 20, और आपके उसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एंड पार्ट 4 है इसका सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन होंगे और 70 नंबर आपको दिए जाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि जो आपकी फीमेल स्टाफ नर्स है, इससे स्टाफ नर्स से रिलेटेड आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको एग्जाम करने के लिए 2.1 यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा ये एग्जाम करने के लिए। फिर जो आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इस पर भी आप देख सकते हैं, इसमें आपके पार्ट 5 रहेंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आप देख सकते हैं। एंड इसमें जो आपका टाइम रहेगा एग्जाम करने के लिए वो भी आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट
जुलाई 2024 के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज टीचिंग परीक्षा आपके लिए सीटेट जुलाई 2024 की एक लाइव बैच लेकर के आया है, जिसका यूज करके आप यहाँ पर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट जुलाई का भी फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप नहीं भरे हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव के अंदर कोई ऐसा हो जिसने उसका फॉर्म भरा हो, तो आप ये वीडियो या फिर ये पार्ट उनको सेंड कर सकते हैं ताकि उनकी कुछ यहाँ से हेल्प हो जाए। क्योंकि गाइज टीचिंग परीक्षा यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कम दाम में आपकी सीटेट जुलाई 2024 की लाइव बैच लेकर के आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए कितना पे करना होगा, फुल कोर्स के लिए, पेपर टॉप के लिए कितना, एंड अगर आप दोनों पर इसमें ज्वाइन होना चाहते तो आपको कितना पे करना होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइज इसमें आपको फीचर क्या क्या मिलेंगे वो भी आपके सामने है। लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, साथ ही पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, ये भी आपका सीबीएसई के द्वारा ही कंडक्ट होता है। और इसमें आपको कैसे कोर्स को परचेज करना है, 50% तक की छूट भी चल रही है। मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है। जैसे ही आप ज्वाइन लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 में जिसके लिए भी कोर्स को लेना है, जो ज्वाइन करना है, वही लिंक आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर छूट चल रहा है, बहुत ही कम दाम में आपको ये मिल रहा है। तो आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है इतने कम प्राइस में इस बैच को ज्वाइन करने का। या फिर आप अगर नहीं कर रहे हैं सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन, तो जैसे कि मैंने कहा, आप अपने फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव को इसको सेंड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और जो आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है उसके पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें आपके पार्ट 5 है, बट पांचों पार्ट इसमें अलग अलग है। जैसे कि देख सकते हैं, पार्ट 1 में ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू हिंदी, पार्ट 2 में ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश, और पार्ट 3 में होगा मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, और पार्ट 5 में सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी इंग्लिश रहेगा। किससे कितने नंबर आएंगे वो आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं और जो आपकी अन्य पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जो आपकी कैटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा जिसमें कि आपके जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। एंड पार्ट 4 में आपको यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चन। फिर डोमेन प्रोफेशन नॉलेज, डोमेन प्रोफेशन यानी कि जो कैटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, कैटरिंग सुपरवाइजर के जो काम से रिलेटेड होते हैं, वो क्वेश्चन आपको डोमेन प्रोफेशन नॉलेज से के सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का ही समय दिया जाएगा। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट HKM RO काडरे पर यहाँ पर जो पैटर्न रहेगा वह मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। एंड यहाँ पर आपका पार्ट 5 होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि जो कंप्यूटर से जुड़े हुए बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे जो कि 30 होंगे। तो टोटल इसके अंदर आपको 130 क्वेश्चन और 130 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसमें भी आपको एग्जाम करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। बोला है आपको इसमें आपका स्टेज 2 भी है जो कि आपका टाइप राइटिंग टेस्ट है, विल बी असेस्ड ऑन PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट GNV काडरे। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। ये जो आपकी यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट GNV काडरे, अब ये उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसका पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि सेम सही है, जो कि आप यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पैटर्न है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है यानी कि जो आपका प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आपके 60 होंगे। 120 टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका मैथ्स हेल्पर। मैथ्स हेल्पर में रीजनिंग एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें कि नॉलेज होगी, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी कि इससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए हैं वो आपके पार्ट 4 में क्वेश्चन आएंगे मैथ्स हेल्पर की पोस्ट पर अप्लाई करने के बाद में। स्टेज 2 भी होगा स्किल टेस्ट जिसमें कि आपसे मैथ्स हेल्पर के काम कर करके देखा जाएंगे। फिर MTS की जो पोस्ट है इसमें आपके 3 ही पार्ट है केवल, जिसमें कि लैंग्वेज टेस्ट है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ये करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देख ली है, एंड इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा जो कि यहाँ पर इन सब्जेक्ट में दिए गए हैं, और तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे।
इसके अलावा आपके मन में यहाँ पर कुछ सवाल भी आ रहे होंगे कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। ये जो आप देख सकते हैं सिटी, इन सभी सिटी में आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे वो कर सकते हैं। और गाइज साथ ही जो आपके मन में सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो आप देख लीजिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि आपके अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसलिए आपको यहाँ पर अपने अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है उसको कंट्रोल करके रखना है। उसका प्रदर्शन आपको नहीं करना, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। एंड जो मैंने आपको बोला था कि इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर पेपर आएगा, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी। सो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है। अब अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।